हेलो स्टूडेंट्स, हमने बच्चों बोर्ड पे लिख रखा है कि क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक बराबर आपके साथ रहेगा। अब ये वर्ड जो फंक्शन लिख लिया तो जैसे क्लास 10 तक पॉलिनोमियल था, वहाँ तो और भी बहुत मल्टी वैरायटी के टॉपिक्स थे। तो ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया। यहाँ ऐसा आगे कुछ नहीं होगा। क्या होगा कि जो भी होगा वो फंक्शन के फॉर्म में होगा। वो सारा का सारा किसके फॉर्मेट में होगा? फंक्शन के फॉर्म में होगा। यानी क्या मतलब, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसका यूज कितना है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। और बहुत बड़ी बात बच्चों ये है कि टीचर बताते ही रहता है कि व्हाट इज द फंक्शन, बहुत वैरायटी से बताता रहता है कि व्हाट इज द फंक्शन। स्टूडेंट समझता है उसको, मैं अभी बताऊंगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूं तो आप कहें कि सब्जी बता दो फिर से कि क्या होता है फंक्शन। फिर क्या होगा कि इसकी डोमेन होगी, रेंज होगी, कोडोमेन होगा, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, बहुत वैरायटी के फंक्शंस होंगे। हमारे सिलेबस में जितने तरीके होंगे उतने मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे अब ये चैप्टर क्लास 12th में भी है, फर्स्ट चैप्टर के फॉर्म में, ठीक है। वहाँ कुछ और टाइप के फंक्शंस पढ़ाएंगे। तो हम आज इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। रेंज और डोमेन और कोडोमेन तो बात की बात है। मतलब हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर, क्या बताया था? ऑर्डर्ड पेयर। उस ऑर्डर्ड पेयर में से मैंने आपको बताया कि कुछ रिलेशन निकल करके आया, ठीक है ना। उस रिलेशन में क्या निकल करके आया? डोमेन निकल करके आया। और फिर क्या निकल करके आया? रेंज निकल करके आया। और कोडोमेन आपको बताया था कि द सेट बी इज सेट टू बी द कोडोमेन एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा हम बताते हैं। तो यहाँ व्हाट इज द फंक्शन, मतलब अगर हम फंक्शन पूछे तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि ये निकल के आया, वो निकल के आया। फंक्शन इट इज, क्या लिख सकता हूँ, also a type of relation। तो मतलब क्या हुआ कि जब फंक्शन भी रिलेशन है तो मतलब हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के बाद वो फंक्शन, वो ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में होना चाहिए, तब उसमें हम ढूंढेंगे कि वो क्या रिलेशन है उसमें, है ना। मेरी बात सुनो कि पहली बात तो हमारे पास क्या हो कि ऑर्डर्ड पेयर हो, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के बाद में वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन जो है उस रिलेशन में से हम फंक्शन निकालेंगे। इसलिए हमने क्या लाइन लिख ली कि इट इज फंक्शन इज ए टाइप ऑफ ए रिलेशन। तो बच्चों हम इसको दो तरीके से समझते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? वैसे हम इसको मैप पे भी पढ़ते हैं कि ए मैप टू बी, मतलब हमारे पास ए और बी धीरे धीरे चलते हैं इस पे, ओके, टाइम लगेगा। तो समझते हैं कि हम दो तरीके से बताएंगे कि फंक्शन एज ए रिलेशन, फंक्शन एज अ रिलेशन, मतलब कि जो फंक्शन एज ए रिलेशन का क्या मतलब है कि फंक्शन बिहेव करता है एज ए रिलेशन, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे ये भी बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड द रिलेशन। मैंने कहा कि अ रिलेशन एफ is said to be a function। क्या कह रहा हूं मैं? आप फिर से सुनो कि a relation, definition आती नहीं, a relation f is said to be function। एक रिलेशन f
जिसको हम फंक्शन कहेंगे कब हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। हमने मान लिया कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बी के एलिमेंट के साथ में क्या है कि मैपिंग करते हैं, किसी न किसी तरीके से रिलेशन बनाते हैं, एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं किसी रूल के थ्रू, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो रिलेशन एक फंक्शन है। लेकिन कंडीशन ये है कि फंक्शन वो रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब उस सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक इमेज होगी। फिर से समझते हैं, हमारे पास ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा कि 1 2 3, मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया कि ए बी सी डी। सपोज करो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 1 के साथ सी, 1 के साथ डी, 2 के साथ इसी तरीके से है ना। फिर मैं लिखूंगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, उनमें से कोई कंडीशन कि ए के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए मैं कोई कंडीशन बताऊंगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि इनमें सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन नहीं बने, लेकिन जितने भी रिलेशन बन करके आएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन करके आएंगे रिलेशन के पहले वाले डोमेन होते हैं। फंक्शन के केस में क्या है कि इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी से जुड़े हुए होंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। क्या कह रहा हूँ कि यहाँ का हर एक एलिमेंट इसके साथ में किसी न किसी तरीके से क्या होना चाहिए, जुड़ा। उसको हम क्या कहते हैं कि फंक्शन एज ए रिलेशन कहते हैं, फंक्शन एज ए रिलेशन कहते हैं। इसको मैपिंग भी कहते हैं। हमने लिखा, डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, फिर भी ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन ए टू ए मैप टू बी। इसको बच्चों क्या पढ़ेंगे, ए मैपिंग टू बी या ए मैप्स टू बी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है हमारा फंक्शन है। तो 10% पास में आई हो। हमने सपोज किया कि ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग करता है बी को। अगर मैंने ये वैल्यू पुट की कि एफ ए, तो ये बी के बराबर आएगी, इसके इक्वल आएगी, बी के इक्वल आएगी। अब देखो आप, ये वन वैल्यू थी वो एक्स को बिलोंग, इसको ए को बिलोंग कर रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पुट किया तो वो ये वैल्यू निकल करके आई। ठीक है ना, तो मैं इसको दूसरे पावर क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ ए मशीन। फंक्शन क्या है, एक तरीके का मशीन है जिसमें मैंने कुछ इनपुट किया, इनपुट क्या किया कि एक्स की कुछ वैल्यू इनपुट की। ठीक है, और यहाँ से किसकी वैल्यू बाहर निकल करके आई, वाई की वैल्यू बाहर निकल करके। ठीक है, कोई रॉ मटेरियल मैंने इसके अंदर डाला और उसने क्या किया कि कुछ इक्विपमेंट बना करके मुझे प्रोड्यूस किया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या है कि हमने कोई वैल्यू ए की पुट की तो बी में वो बोली हमें शो होनी चाहिए। भाई 1 2 3 हमने पुट की तो हमने कहा कि इसके हर एक एलिमेंट इससे एसोसिएटेड होना चाहिए। एसोसिएटेड मतलब किसी न किसी फॉर्मेट में जुड़ा होना चाहिए, मैपिंग करनी चाहिए, या कोई सा भी खाली नहीं होना चाहिए, यूनिक। ठीक है, और आगे एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे आगे सपोज कर लो कि ये फंक्शन बन गया, तो ये फंक्शन बना तो ऑर्डर्ड पेयर बना, ऑर्डर्ड पेयर बना तो इसमें जो ये आए ए बी सी, ये इमेजेस हो गए 1 2 3 के। ठीक है ना, इनको ही हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, जो कि मैं और आगे बताऊंगा। तो और इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं बुक से और फिर इसको समझते हैं। और द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये हमने क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन इज ए रिलेशन, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लेट ए बराबर कुछ लिख लिया और बी बराबर लिख लिया कि लेट ए इज इक्वल टू, मुझे क्या दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, ओके, नहीं 2 3 4 दे रखा है, 2 3 4, उसी के हिसाब से इसने आगे फंक्शन बनाया होगा। हमसे पूछेगा बी इक्वल टू मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है इसने 3 4 और 5, 4 एंड 5। बच्चों ए क्रॉस बी अगर निकालूंगी तो 2 इसके साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरीके से, है ना। फिर उनमें इसमें रिलेशन ढूंढूंगा। तो इसने मुझे कंडीशन दे रखी F1 F2 एंड F3 आर द 3 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी मुझे दे रखे हैं इसने क्या कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो F1 है, F2 है, F3 है। ये तीनों इसके सबसेट हैं। ए क्रॉस बी के क्या है वो सबसेट है, ओके। क्या वो दे रखे हैं F1 बराबर, इसने मुझे क्या गिवन है F1 इज इक्वल टू, मुझे दे गिवन है इसमें कि 2 3 3 4, 2 3 3 4 और दे रखा है कि 4 5, ठीक है। F2 दे रखा है, F2 हमें गिवन है 2 3 2 4, 2 3 2 4 और यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा, और तीसरा लिखा हुआ है कि 4 5। फिर F3 लिखा हुआ है, F3 में क्या लिखा हुआ है 2 4 एंड 3 5, 2 4 एंड 3 5, यही दे रखा है 2 4 एंड 3 5, ठीक है। अब हम कुछ इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमें क्या पता करना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखो जो हमने आपको क्या बताया कि इस पहले वाले की सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए ऑलरेडी के लिए, देखो, और कोई सा भी अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 4 है, 3 4 आ गया, 4 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है। अब एक बात आप और ध्यान देंगे, फंक्शन में कभी ऐसा नहीं होता और ऐसा हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेजेस नहीं हो सकती। मतलब मैं लिखना चाहूँ कि 1 2 और 1 3, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे मान लो कि 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब पहला एलिमेंट कभी भी कॉमन नहीं होगा, सेम नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1 3 और 2 3, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्या है पॉसिबल है। तो इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करता है, क्या है 2 2 दोनों में आ गया, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखें क्या लिखा 2 4 एंड 3 5, 2 4 एंड 3 5। अब 2 4 एंड 3 5 ये अब किस कंडीशन को नहीं फुलफिल करता, आप बात ये है। इसको मैं कहूँगा कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, ये हम क्या कह रहे हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी इमेजेस होगी सेट बी में। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 तो आए ही नहीं, इसमें 2 ही आए, इसलिए ये क्या बनेगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों क्या होता है कि ऑल द रिलेशंस आर द फंक्शंस, बट ऑल द फंक्शंस मे और मे नॉट बी रिलेशंस, ठीक है। आप देखते हैं तो ये फंक्शन है जी क्या हो गया, रिलेशन हो गया। आगे मैं क्या कर सकता हूँ कि फंक्शन है जी करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मतलब एक एलिमेंट का एक के साथ में, तो हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखेगा सेट बी के अंदर। कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर क्या क्या होता है कि हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ में
क्या होता है, एसोसिएटेड होते हैं एक यूनिक रूल के साथ में। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन कनेक्टेड होंगे सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ में, कोई भी खाली नहीं छूटेगा। अच्छा ठीक है। और सेट ए का ए मतलब एक एलिमेंट की, जैसे ये लिखा हुआ है ना, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा इमेज हो जाए। तो अब ये हमारा क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं कि ये तो था कि फंक्शन एज ए रिलेशन, और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है कि फंक्शन एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। अब डोमेन क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास जैसे ये फंक्शन है, ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है, ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन है। तो इसमें जो पहले वाला एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और ये जो दूसरे वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ऐसे ही हमारा किसमें था, ऐसे ही हमारा रिलेशन में भी था, ऐसे ही था ना रिलेशन में। और कोडोमेन क्या होता है कि जो सेट भी होगा वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो अभी एक बात को हम कह रहे थे, रिपीट कर रहे थे कि रिपीट करेंगे कि ऑल द फंक्शंस आर द रिलेशंस बट ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। तो जो हमारी रेंज होगी वो सबसेट होगी कोडोमेन की। ठीक है ना। मतलब इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इसमें एलिमेंट खाली रह सकता है। तो हम जितनी बार, अभी तो कई बार इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे, तो तब ये कहीं क्लियर होगा जा करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई। ठीक है। तो एक तो फंक्शन एज ए रिलेशन, एक फंक्शन एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है ना। अब बात होगा फिर उसके बाद हमने क्या बताया आपको, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे एक बहुत छोटी सी बात, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में कम है तो लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए कि जो डोमेन और रेंज है वो डोमेन और रेंज ग्राफ के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि ग्राफ के थ्रू कि जो भी हमें दे रखा है वो एक फंक्शन है या नहीं, वो एक फंक्शन है या नहीं। सपोज कर लो कि ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया और मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये एक ऐसे पैराबोला बना लिया। ठीक है। एक बाई एक्सिस का, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक मैंने क्या किया कि मान लो कि ऐसे बना लिया, यहाँ से ऐसे। ठीक है। तो और भी बना लेते, एक सर्किल बना लिया मान लो, तो ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, यहाँ से ऐसे बना लिया। ठीक है। तो बच्चों हम मतलब ग्राफ से डायरेक्ट फंक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर वो उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन नहीं है। अगर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक फंक्शन है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, आप देखो कि अगर ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट की 2 इमेजेज हो गई, मतलब 1 आ गया और 2 आ गया, एक ऑर्डर पे 1 आ गया 3 आ गया, जो कि अभी मैंने बोला कि फंक्शन का पार्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई। ये 1 एक्स यहाँ पर है और वो यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो हमारा रेंज होगी उसको हम बाई एक्सिस कहेंगे। वो एक पॉइंट, ये भी फंक्शन नहीं हुआ, ये भी फंक्शन नहीं हुआ, ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर, मॉड ऑफ एक्स होता है ना, अभी बताएंगे मॉड ऑफ एक्स। ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये यहाँ से काटेगा, तो इसको एक बाई एक्सिस के वर्टिकल ये लाइन इंटरसेक्ट कर, तो एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर कर्व को, तो इसका मतलब इट इज ए फंक्शन। ठीक है। मतलब यूनिक वैल्यू का। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया था बच्चों फंक्शन के बारे में। ठीक है ना। इससे आगे के फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सब हम बारी बारी से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे
और उनकी डोमेन और रेंज बताएंगे। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमारी एनसीईआरटी बुक में बहुत आसान से बहुत थोड़े से क्वेश्चन दे रखे, तो हम आपको हर तरीके का क्वेश्चन बताएंगे। ओके, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। कोई भी अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरी डिटेल्स दे रखी है, आप वहाँ जा कर के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।